दास बड़ा भाग्यशाली है जो सद्गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, पा रहा है। और सारे महापुरुष, आज तो संडे है लेकिन हर संडे की तरह आज संडे नहीं है, क्योंकि आज आचार्य जी हमारे शरीर से नहीं हैं। उनके विषय में कुछ कार्यक्रम हो रहा है, उनके विषय में कुछ जानकारी हो रही है। हम सब आज उस सब बातों का लाभ ले रहे हैं। तो आइए, सारे महापुरुष बता चुके हैं, दास भी कुछ कहना चाहता है। हमारे आचार्य जी बड़े खुले शब्दों में कहती थी कभी कभी, जो हमारे सत्संगी माताएं बहनें भाई, ये जो पीड़ित लोग आते थे, जिसको जोड़ते थे, जो आते थे, उनके विषय में कहते थे कि आप लोग सद्गुरु पर भरोसा रखिए, देवी देवता भूत पिशाच आपका कुछ नहीं कर सकते। पूरा कटका भूत से लड़ रहा था, मर रहा था, एक समय था। लेकिन बाबा लाला जी करमचंद जी आए और ऐसा ज्ञान का विख्यात यहाँ पे किया, सारा भूत भाग गया। और आचार्य जी बताती थी कैसो माताओं बहनों के ऊपर या वहाँ सब इनके ऊपर परेशानी आए, दैविक शक्ति की परेशानी जब आए तो अपने पति का दहना अंगूठा धोकर पील चरणामृत बना के पी लीजिए, ठीक हो जाए। ये उनका कहना था। तो दास यही कहेगा, आचार्य जी हमारे बहुत पुराने शिष्य थी और उनके हस्बैंड कल्लूराम उन्हीं के वो कैशियर थे। उनके पहले शायद हजारी थे, हजारी के कलकार में दास नहीं जुड़ा था, कल्लूराम के कलकार में दास जुड़ा। उन्हीं के कलकार में ये पूरा सत्संग भवन का काम पूरा हुआ। और दास क्या कहे, ज़्यादा तो आचार्य जी कभी कभी जब उनका नंबर लगता था तो कभी कभी बड़ी एक भजन सुंदर से बोलती थी, दास को भजन बड़ी छू लेती थी, कितनी अच्छी भजन बोलती थी। लेकिन देखिए, चलिए सादे में हो जाए, सादा ही। तो आचार्य जी बोलती थी, सारे लोग जो आते थे पहले को सुने होंगे, कोटि तीरथ असनावा गुरु के चरण, अरे गुरु के चरण, राम गुरु के चरण, कोटि तीरथ असनावा गुरु के चरण, नौमन काजर लग देहिया में काला भय बदनवा, जो ये काजल धोवै चाह गुरु के धर चरणवा, जड़ पानी से छूटत नाही धूमिल भइल मनवा, काहे बन गइल नदानावा गुरु के चरण, काहे बन गइल नदानावा गुरु के चरण, बन गइल नदानावा गुरु के चरण। कहना है का ऐसे गुरु के दरबार में हम आकर फिर भी नादान बन जाते। अभी लालचंद जी बड़े संक्षेप में बड़े अच्छे ढंग से बताया, भैया राम जी सारे महापुरुष बताए कि अभी इंजीनियर साहब बताए थे कि यहाँ पर आने के बाद जो बाबा जी जो शिक्षा देते हैं, जो बताते हैं, जो ज्ञान सिखाते हैं, यहाँ से जाने के बाद हमारी जितनी माताएं, पहले तो भैया 16% लड़ाई पुतारू रहा थे घरे पहुँचे पे, बुरा न माना हमारे बात। यही बाबा जी के सामने सही, क्या बात है, क्या हुआ। और ऐसे हमारे महापुरुष भी हैं। अच्छा, कुछ महापुरुष ऐसे हैं, ऐसे कैसे करा थी, ऐसे ऐसे समाज में ऐसी बात होती है जो वाणी से ज्यादा थोड़ा सुंदर हो, सजाने वाले हो, उनकी कीमत ज्यादा होती है, उनके कर्मों पर कीमत नहीं होती। ज्ञान के हिसाब से उनको देखा जाए, यहाँ से बाबा सुमंगल जी बिल्कुल हल्के में नंबर लगाते थे, राउंड करते थे, जाते थे 4-6 महापुरुष के लेके, उसकी रहनी चलनी करनी धरनी देखते थे, ये महापुरुष कैसा है। वो कहते थे कोई पढ़ा ही कोई महापुरुष नहीं हो सकता, महापुरुष तो एक अज्ञानी भी हो सकता है, ज्ञानी हो सकता, जो ज्ञानी हो वही महापुरुष है। तो दास यही कहेगा, अब भजन समाप्ति को दास नहीं बोलेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की।